इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन का एक पेयर बनाना है और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, पढ़ते लेते हैं। 5 years hence, यानी कि आफ्टर 5 years द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ इस सन। जैकब का एज जो है 5 साल के बाद उसके सन का 3 गुना हो जाता है। आगे 5 years एगो, यानी 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जैकब का जो एज था उसके बेटे के एज का 7 टाइम था। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनका प्रेजेंट एज क्या है ये पूछा जा रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों का प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है तो हम दोनों के एज को ही लेट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x ईयर्स। और यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके सन का एज जो है हमने लेट कर लिया कितना, y ईयर्स। कितना लेट कर लेंगे, y ईयर्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 years hence, यानी कि आफ्टर 5 years। तो पहले हम लोग ये निकालेंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years। तो आफ्टर 5 years हम लोग क्या लिखेंगे, जैकब की एज, जैकब्स एज। अब देखिए मान लीजिए आपकी एज इस समय 10 years है, तो 5 years बाद आपकी एज कितनी होगी, जाहिर सी बात है 15 years हो जाएगी। कैसे पता चला, 10 और 5 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, जैकब के प्रेजेंट एज को और 5 years को ऐड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैकब के प्रेजेंट एज को और 5 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 5 साल बाद उसकी एज निकल गई, यानी कि x + 5 years उसकी एज होगी आफ्टर 5 years। अब उसके बच्चे की एज कितनी हो जाएगी, हिज सन्स एज, हिज सन्स एज, ये हो जाएगा आपका y + 5 years, y + 5 years। क्लियर। अब इसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन क्या था, ध्यान से देखते हैं। अगर देखा जाए फर्स्ट कंडीशन तो ये रहा हमारा, यहाँ लिखा गया है 5 years hence, यानी कि आफ्टर 5 years द एज ऑफ जैकब विल बी द 3 times दैट ऑफ हिज सन। यही है फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, यानी कि जैकब की जो एज है, जैकब की एज कितनी थी, x + 5, वो अपने बेटे की एज की कितनी हो जाएगी, 3 टाइम हो जाएगी। तो यह 3 × y + 5 लिख दिया। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, x को y के टर्म में लिख दे रहे हैं। ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से x के वैल्यू को y के टर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3y + 15, 5 को ट्रांसफ़र कर दिया तो -5 हो गया। तो यहाँ से लिखा जा सकता है 3y + 10। इसी को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, दिया है 5 years एगो। तो अब पहले 5 years एगो उनकी एज निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 years एगो। ठीक है। अब जैकब की एज कितनी थी, 5 years एगो, यहाँ लिखते हैं जैकब्स एज। अब 5 साल पहले बोल रहा है, यानी कि मान लीजिए आपका एज इसमें 10 years है, तो 2 साल पहले आपका एज कितना रहा होगा, जाहिर सी बात है 8 years। कैसे पता चला, 10 में से हमने 2 को क्या कर दिया, माइनस किया। तो यहाँ भी हम लोग प्रेजेंट एज में से 5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो उसके 5 साल के पहले का एज मिल जाएगा। तो यानी जैकब का एज हो गया x - 5 years, और उसके बच्चे का एज कितना हो जाएगा, हिज सन्स एज। प्रेजेंट एज था y, तो y में से 5 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा y - 5 years। अब यहाँ फिर से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या था कि उसके 5 साल पहले जैकब की एज जो है उसके बच्चे की एज की 7 टाइम हो जाती है। तो ये लिखते हैं। तो देखिए जो जैकब का एज है
उसके बच्चे के एज का यानी उसके सन के एज का 7 टाइम्स हो गया था, तो ये हो जाएगा 7 इंटू वाई माइनस 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -7y माइनस 5 प्लस 35 इज इक्वल टू कितना 0। ये हो जाएगा x माइनस 37y, इसको सॉल्व किए तो प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। तो देख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है ना, इन इक्वेशन सेकेंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकेंड में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन सेकेंड हमारे यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे x की जगह पे हमें पुट करना है 3y प्लस 10 रख दिया, और क्या था इक्वेशन सेकेंड में -7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा -4y और प्लस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर ट्रांसफ़र करते हैं 40 को, तो ये हो जाएगा -4y इज इक्वल टू -40। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। अब 4 को ट्रांसफ़र किया तो ये हो जाएगा 40/4। 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 10 ईयर्स। y की वैल्यू आ गई 10 ईयर्स। अब इसी y की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट था हमारा x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं 10, 3 इंटू हो जाएगा 10 प्लस 10, तो ये हो गया आपका 30 प्लस 10, यानी कि कितना हो गया 40 ईयर्स। यानी कि जैकब की एज है 40 ईयर्स और उसके बेटे की एज है 10 ईयर्स। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस वीडियो से लग रहा हो कि आपको 1% का भी फ़ायदा हुआ हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। एक वीडियो बनाने में कम से कम 20 मिनट का 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो और आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।